जी अस्सलाम वालेकुम रुखसाना बहन, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त जी, बहुत खुशी आपकी हुई मुझे। दुआओं से। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और आपका कल मैंने मैसेज सुना था आपके ग्रुप में, फिर मैंने सोचा कि जी एस भैन नूं ना किते जान नहीं देना, फौरी पकड़ो भी जरा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि आपकी शुगर की कहानी क्या है, कितने उम्र की थी जब आपको पहली दफा शुगर डायग्नोज हुई? जी जी, मुझे 14 साल पहले शुगर डायग्नोस हुई। और इसके साथ ही मुझे ब्लड प्रेशर और वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़े टाइम ये यूरिक एसिड का मसला हो जाता था, जो मैं मुसलसल मेडिसिन ले रही थी, शुगर के लिए भी और यूरिक एसिड के लिए भी, और बीपी भी मेरा हाई रहता था। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मेरा जो नीचे वाला बीपी था वो 100 और 120 तक चला जाता था। ओह, बहुत ज्यादा ही है तो। उसकी वजह से, जी जी, उसकी वजह से फिर मेरे किडनी पे भी मेरा वो अफेक्ट हो गया था। तो मतलब ये समझ नहीं थी कि ये किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर तो मुझे किडनी वाला किडनी की मेडिसिन दे रहा था, शुगर वाला शुगर की दे रहा था, बीपी वाला बीपी की दे रहा था, और मैं सारी खाई जा रही थी। ये मैंने इतने साल इसी तरह बर्दाश्त किया अपने जिस्म के ऊपर सारा तो कुछ। जब आपको पहली दफा, रुखसाना जी, आपको जब पहली दफा शुगर का पता चला, आपने टेस्ट करवाए, तो आपकी डे वन से दवाइयां स्टार्ट हो गई? जी बिल्कुल। जब जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने कहा आपको तो शुगर है और आप तो ये मेडिसिन लें, ग्लूकोफिक्स से स्टार्ट हुई थी। हम्म। और वो काफी साल मैंने वो खाई। फिर उसके साथ मुझे साइड इफेक्ट होना शुरू हो गए थे, मेरा पेट खराब रहना शुरू हो गया था, और भी बहुत सारे मसले हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये आपको इसकी वजह से हो रहे हैं। फिर उसके साथ और उन्होंने मेडिसिन ऐड कर दी कि अब आप इसके साथ ये लें, इसके साथ ये लें, 4-5 दवाइयां, मतलब इसी तरह तकरीबन। अब एंड पे जब मैंने ये मेडिसिन खत्म की है, मेरी तकरीबन 8 मेडिसिन थी जो मैं रोजाना ले रही थी। 8 मेडिसिन आप ले रही थी, जिसमें शुगर की, गुर्दों की और बीपी की। जी तो जी जी, अब और इंसुलिन पे नहीं? थायराइड की। अच्छा, थायराइड की भी, इंसुलिन पे नहीं इंसु, आ पाई? इंसुलिन में 30 यूनिट सुबह लगाती थी और 20 रात को लगाती थी। ये कितने साल और लगाई है फिर भी इंसुलिन? इंसुलिन कितने साल लगाई है? इंसुलिन, इंसुलिन तो मैंने 6 साल लगाई है। इससे पहले मैं मेडिसिन पे ही यानी 14 सालों में आपने जी 8 साल दवाइयां खाई और 6 साल जी आपने दवाइयां और इंसुलिन, जी, इंसुलिन के दोनों। साथ भी दवाइयां चल रही होंगी? जी जी, दोनों दोनों खाई। इंसुलिन के भी लगाती थी और साथ मेडिसिन, वो फिर शुगर की मेडिसिन उन्होंने बंद कर दी, सिर्फ इंसुलिन की, इंसुलिन लेकिन पे चली, बाकी जो ओके। थी वो चल रही। जी, और साथ में वो थायराइड भी इंसुलिन चल रहा सिर्फ। था? और जी शुगर जी, आपकी कितनी रहती थी? शुगर में जब चेक करती थी तो मेरी 150 से ऊपर होती थी, मेडिसिन के साथ भी। वन मेडिसिन और फिफ्टी वन इंसुलिन के सिक्सटी साथ भी इस। आपकी शुगर 150 से ऊपर रहती थी। तो आपको याद है जी कि जी, आपका जो मैक्सिमम HbA1c कहाँ तक गया होगा, जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है? जो 9 तक गया हुआ है, 9 तक गया है। मतलब और 9 तक गया है। अच्छा, आप हमारे कौन से सीजन में शामिल हुई? 33 सीजन में मैं शामिल हुई थी। और हाँ। इससे पहले मैं तकरीबन 6-7 महीने पहले से मैंने आपके प्रोग्राम्स देखने शुरू किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी होगी मेरी। जी 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 जी, हाँ जी, यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियोस देखी। और जब मुझे ये पता चला कि आपके साथ डॉक्टर्स भी हैं, तो फिर मुझे ये लगा कि मैं ऐसा ही चाहती थी कि मुझे तो शुगर के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैं सिर्फ शुगर का इलाज नहीं करती, मैं किसी ऐसा बंदा हो जो कि मुझे दूसरी चीजों के बारे में भी बताए। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने ज्वाइन किया, डॉक्टर महबूब थे, तब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी कहानी पूरी सुनी, मुझे तसल्लियां दी कि कोई ऐसी बात नहीं, हम आपको वापस लेकर आएंगे। तो वो तकरीबन 10 दिन में मेरी इंसुलिन बंद हो गई थी। 10 दिन में फिर आपकी उसके वो बाद, इंसुलिन बंद होगी जो आप 6 साल से लगा रही थी? जी जी, जो 6 साल से लगा रही थी, और सुबह 30 यूनिट और शाम को शाम 20 को 20 यूनिट, लगा रही 50 यूनिट इंसुलिन आपकी थी। 6 साल से चल रहे थे, और 10 दिनों में खत्म। और रीडिंग आपकी खत्म, नॉर्मल हो गई? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। फिर उस वक्त मेरी रीडिंग ये आ रही थी 120-130, जैसी डाइट उन्होंने बताई थी, जो जो उन्होंने बताया था, वो जब मैंने करना शुरू किया, 1 हफ्ता पूरा, तो 1 हफ्ते के बाद जब उन्होंने मेरी मतलब 2-2 यूनिट करके कम की थी, ये तो तकरीबन एंड पे तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि बस कल आपने नहीं लगानी। जब मेरी रोजाना के जो चेक हो रहे थे वो शुगर हर खाने के बाद, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं,
नहीं बस अब आप खत्म कर, 10 या 12 दिन होंगे बाजी ये खत्म हो। बताएं, 6 साल से जो जी बंदा सुइयां चबो रहा हो इंसुलिन की, और उसको एक दिन जी खबर आए कि जी कल से मतलब आज से इंसुलिन नहीं लगानी, ये जी कैसा लगा था? ये फिक्रा कैसा आपको जी लगा होगा? बिल्कुल, मैं तो इतनी खुश हुई थी कि अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया और इतनी दुआएं दी आपको और सब पूरी टीम को, और अभी तक दे रही हूँ। हर रोज नमाज के बाद यही कहती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे रास्ता दिखाया और आपने हमें हिदायत दी कि बंदो क्या कर रहे हो, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। इससे पहले हमें किसी ने नहीं बताया था, कि कोई किसी बताता ने ही नहीं नहीं, बताया था बताए इससे क्यों? पहले। और कोई बताएगा ही नहीं। जी वो इसलिए कि कारोबार यही जी है, लोगों को अंधेरे में जी रखो ताकि क्लिनिक का कारोबार चले। सिंपल सी साइंस है। बिल्कुल अगर मेरे जैसा नॉन डॉक्टर, नाजरीन आपको बताता चलूं कि अशरफ चौधरी डॉक्टर नहीं है, अशरफ चौधरी फाते ज़ियाबीतिस है। ये मेरी किताब हाउ आई रिवर्स्ड माय डायबिटीज पूरी दुनिया में बिक रही है। इसलिए नहीं बताते कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि खाना क्या है क्या नहीं खाना, अस्पताल वीरान हो जाएंगे। जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की और अस्पतालों की, वो जाए जाए। आप शुगर माफिया जी के लिए मर गई हैं। आपसे जितनी कमाई उन्होंने बिल्कुल करनी थी, बिल्कुल हमने ऐसे आपको उनके मुंह से छीन लिया जाता। अब आपका उनसे कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं, ठीक है? अब अगर पाकिस्तान में बिल्कुल 3.5 करोड़ बंदा इसी डाइट प्लान पे आ जाए, जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके से हम लोगों की दवाइयाँ छुड़वाते हैं, जी सारी फार्मा कंपनीज जी बंद हो जाएंगी, अस्पताल वीरान हो जाएंगे, और पार्कों में लाइनें लग जाएंगी। पार्कों में वॉक करने वालों के लिए जगह नहीं बचेगी कि इतने लोग वॉक कर रहे होंगे, वर्जिश कर रहे हो। आपका वजन कितना कम हुआ? मेरा वजन वही मैं आपको बता रही हूँ, 92 से मेरा 75 हो गया। 17 किलो वजन भी आपका कम हो गया। आपको कोई आइडिया है, कभी किसी ने बताया होगा कि ये वजन जो आपका बढ़ा था, इसके पीछे इंसुलिन का बड़ा रोल था? क्योंकि इंसुलिन वजन बढ़ाती है। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बताया आपको? किसी ने नहीं बताया। हालांकि मैं तो डॉक्टर्स के पास तो मैं हम असल में मेरे जो मियाँ हैं वो एयरफोर्स में थे, तो हमारा ताल्लुक मतलब हॉस्पिटल में हमारा बहुत, हर जब भी हमें जरूरत पड़ी हम गए, तो वो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था। इसलिए मैं अपने रूटीन में 6 महीने में एक दफा तो अपने टेस्ट वगैरह लाजमी करवाती थी, और आई एम श्योर क्योंकि कि मुझे आप पाकिस्तान काफी के जो सारे जो प्रॉब्लम थे। टॉप के डॉक्टर्स होंगे वहीं पे जाती होंगी, कोई मुझे मामूली गली किसी मोहल्ले के ने नहीं डॉक्टर के पास बताया। नहीं जाती होंगी, सीएमएच में जाती होंगी ना आप। जो 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 कंसल्टेंट डॉक्टर होंगे उन्हीं के पास गई होंगी आप। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल इंसुलिन आपकी जब बंद हुई है और आप लो कार्ब डाइट पे आई हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार हमने कम की, जिसकी वजह से आपका 17 किलो वजन भी कम हो गया। आपका अभी लास्ट HbA1c जो आपने करवाया होगा वो जी कितना है? 6.1। सिक्स ये मैंने पॉइंट थोड़ी वन सी, बच्चे आए हुए थे बाहर से, ओ नहीं थोड़ी नहीं सी नहीं 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 बदपरहेजी। नहीं नहीं, एक सेकंड एक जी सेकंड, इसमें घबराना नहीं है। आपकी उम्र में, मेरी उम्र में, मैं 56 साल का हूं, मेरी उम्र में आपकी उम्र में जो 6.4 है उससे नीचे रखना है। प्री डायबिटीज है हमारे लिए। इसको अगर ये 5.5 पे आ जाए तो कमजोरी होनी शुरू हो जाएगी, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा। हमारी अब उम्र वो है कि जिसमें हमें 6.4 से नीचे रखना। आपका ये आइडियल है। ये भी जो नई गाइडलाइंस आई हैं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की, उसके मुताबिक भी यही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपको हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा नुकसान देगा, आपको ज्यादा वो नुकसान नहीं देगा। 6.4 बिल्कुल नॉर्मल है, आप 6.1 पे हैं। आपकी बीपी की दवाइयों का क्या बना? बीपी की दवाइयां मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी खत्म हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। पहले और वो शुरू में जब डॉक्टर साहब ने कि 160 प्लस मैं ले रही थी मेडिसिन उसकी, ब्लड प्रेशर की, फिर 85 पे आई, फिर 25 पे आई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं ले रही, कोई मेडिसिन नहीं ले रही, और ये सिर्फ थायरक्सीन। बीपी की गोलियां कब से खा रही थी आप? बीपी की गोलियां मैं शुगर से पहले की खा रही थी, अच्छा, तकरीबन तीन थोड़ा भी साल मेरे पहले मेरे वाला ही हाल चार से साल थोड़ा भी। मैं बीपी की जी गोली 28 साल की उम्र में मुझे लगी, 28 साल की उम्र में। जी और जी शुगर मुझे होती है 34 साल की उम्र में। जी जी मुझे यकीन नहीं आता था। मेरा जब सर चकरा रहा था और मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरा बीपी चेक किया, उसने कहा जी आप चल के कैसे आए हैं यहाँ पे, आपका इतना बीपी बढ़ा हुआ है। मैं 28 जी साल मेरी उम्र थी, और उन्होंने उधर ही मुझे बिठा लिया। जी उन्होंने कहा जी आप जा नहीं सकते, आप इधर ही बैठे हैं। गोली मंगवाई, मुझे आज भी याद है, नॉर्वेसिक गोली थी। नॉर्वेसिक मैंने खाई जी 5 mg। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी छोड़नी नहीं है। फिर बाद में कई और डॉक्टरों के पास भी गए, सब ने कहा छोड़नी नहीं है। ये जब मेरी शुगर रिवर्स हुई, मेरी भी बीपी की गोली खत्म हुई। मैंने भी काफी अरसा खाई है बीपी जी की। बिल्कुल। अच्छा, जो आपका थायराइड वाला ना, वो चलती रहेगी। वो इसलिए चलती रहेगी कि वो यूं समझ लें कि वो ऑटो इम्यून है। आप थायरॉक्सिन कितने mg की ले रही हैं? अभी मैं एक ही टेबलेट ले रही, 1 50 गोली ले रही हैं, ठीक। बस मिलीग्राम। उस पे आपका सेट हो गया, जी TSH आपका उस जी पे सेट हुआ होगा, बस वो लेती रहना, वो नहीं जी जी छोड़नी, ठीक है? हाँ जी जी जी
अच्छा, आपके घर वालों को कैसा लगा जब आप हमारे पास आ रही थी? तो उस वक्त उन्होंने क्या बोला होगा कि ए बंदा ना डॉक्टर है, ना हकीम है, ना नेचुरोपैथ है, ए केदे कोल फसल लगी बिल्कुल है तुम? बिल्कुल बिल्कुल। मना किया होगा लोगों ने? यही कहा था कि तुम्हारी अपनी अपनी, इस तरह मना तो नहीं किया था, क्योंकि इससे 1 साल पहले मैंने 2 दफा ना यही वीडियोस पर अब देखती थी, तो यही आता था कि खाने से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने डाइट प्लान्स 2 मुख्तलिफ लोगों के लिए थे, तो उससे मेरा कोई 5 किलो कोई 6 किलो वजन कम हुआ था। तो मैंने कहा मुझे इस बात पे यकीन है कि डाइट के साथ ना ये हो जाएगा, क्योंकि हम्म। इसमें डॉक्टर साथ हैं, तो मैं ये जरूर करूंगी। मेरी बेटी जिसके पास थी उन दिनों में, मैं उसी ने मुझे ज्वाइन करवाया। तो वो कहती थी कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं ये कर रही हूँ, उन्होंने भी बोला कि तुम पता नहीं क्या करती रहती हो, मत करो। थोड़ा बोला, फिर मैंने कहा नहीं, इससे ना मेरी मेडिसिन खत्म हो जाएंगी, मैं इसलिए कर रही हूँ। तो वो भी यही कहते हैं कि मेडिसिन से ज्यादा परहेज ज्यादा बेहतर है, तो अभी वो क्या कह फिर रहे हैं? खामोश हो गए, उन्होंने इतना नहीं आपकी बोला। फैमिली अभी क्या कह रही है? जी। आपकी फैमिली अभी क्या कहती है कि ठीक किया अभी आपने? माशाल्लाह मेरी फैमिली बहुत 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 खुश है, और बताते हैं वो लोगों को खुश होके कि अम्मी ने तो अपनी खत्म कर दी, क्योंकि हर फैमिली में डायबिटीज वाले हैं, बच्चियों की फैमिली में भी और सबकी फैमिलियों में। तो वो जब मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपने इतना वेट कैसे कम किया? तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मैंने अपनी डाइट चेंज की है, तो अल्लाह ताला ने खुद ही मेरा वेट इतना हम्म। मेरा हो गया, क्योंकि मैंने माशाल्लाह। वेट के लिए कुछ नहीं किया। मैं अरसे से तकरीबन 15 साल से शायद मैं नमाज कुर्सी पे पढ़ रही थी, मैं ओए सजदा नहीं ओए। कर सकती थी, और मैं अल्लाह ताला से इतनी दुआएं करती थी कि या अल्लाह कभी वो वक्त आएगा कि मैं सजदा जमीन पे कर सकूं। तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा कभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा वेट कम हुआ तो मैंने जमीन पे सजदा करना शुरू किया। मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी है वो इस बात की है कि अब मुझे आप नमाज इस पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं। रुखसाना जी, आप इस वक्त सोच नहीं सकती कि मेरी इस वक्त कैफियत क्या हुई है। ये जब आपने सजदे की बात, मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब आपने ये कहा कि मैं सजदा नहीं कर सकती थी और मैं सोचती थी बिल्कुल, कि मैं तो ऐला कभी मैं सजदा भी कर सकूंगी, और अब आप सजदा करती हैं, नमाज पढ़ती हैं। बिल्कुल मैं कितना खुश बिल्कुल नसीब हूँ, ऐ बिल्कुल मेरी जात, ऐ मेरे रब, कि नॉन डॉक्टर होके अल्लाह बिल्कुल ताला मेरे से क्या काम ले रहा है। जो काम पाकिस्तान में बिल्कुल डॉक्टरों ने नहीं बिल्कुल किया, वो इस बिल्कुल बंदे ने, जिसने कभी कोई सोचा भी नहीं था कि उसने डॉक्टर बनना, कभी ख्वाब भी नहीं था डॉक्टर बनने का, तो वो काम मैंने करना शुरू किया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप। डॉक्टरों से बढ़ के काम कर रहे हैं आप। बहुत नेक काम है ये, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरी टीम को देगा। और आपने जो हिम्मत की, मुझे पता है, मैं शुरू में, क्योंकि मैं सबके ही, मेरे बच्चे सारे शादीशुदा अपने अपने घरों में हैं, तो मेरे पास टाइम काफी होते हैं, तो मैं ये क्लिप्स वगैरह इस तरह के जो आप सेहत के बारे में होते हैं वो देखती रहती हूँ। तो मैं और डॉक्टरों के भी देखती थी ना, अभी भी देखती हूँ। तो शुरू शुरू में आपके बारे में काफी वीडियोस में देखती रही कि ये फलां है, तो ये फलां है, तो ये है, तो ये है। तो मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला ने आपको एक इस कौम के लिए फरिश्ता ही भेजा है, मैं तो यही कहूंगी मेरे पे कि इस बहुत सारे हदायत डॉक्टर देने के वीडियो लिए। बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जी। जिस डॉक्टर ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है ना, वो भी इस्लामाबाद का ही है। उस अच्छा उसकी मेरे साथ ना जाती रंजिश है। अच्छा। हाँ, उसकी जाती सही सही। रंजिश ये है कि उसकी बीवी मेरी टीम में थी, काम करती थी मेरे पास, हमने उसको निकाल दिया अच्छा। था। और उसने जब इधर से हम्म, निकली है, टर्मिनेट हुई है, तो फिर उसके बाद उसके खामन ने मेरे पे वीडियोस बहुत बनाए। बट अल्लाह ताला अच्छा। जानता है कि हम जो काम कर रहे हैं, देखें, गलत काम मीडिया पे आके कोई 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 1 हफ्ता कर लेगा, 1 महीना कर लेगा, या 6 महीने कर लेगा, वो पकड़ा जाएगा। ये मुझे जी बिल्कुल 50 महीने हो गए हैं। हमारा अभी बिल्कुल। 49 सीजन आ रहा है, उससे मैं एक दिन 1 महीना पहले से काम कर रहा हूँ। 50 महीने, ये 4 साल और 2 महीनों से मैं यही बात कर रहा हूँ कि शुगर ग़िज़ाई जी बीमारी है, और हजारों लोग बिल्कुल उसमें फैज़याब हो चुके हैं। मीडिया के लोग फैज़याब के हैं, ब्यूरोक्रेसी के बिल्कुल। वकलात, देखें, वकील, सीनियर तरीन वकील, जो अगले दिन जी आपको जी नोटिस भी भेज सकते हैं अगर उनको कोई फायदा न हुआ, वो हमारे पास आकर फैज़याब हो चुके हैं। आर्मी के, मिलिट्री के लोग आके, कारोबारी हजरात, हाउस वाइफ, कोई तबका नहीं है जो हमारे प्रोग्राम में अभी तक ना आया हो, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। बात यह है कि कल बिल्कुल। आपके ग्रुप में भी वो बात चल रही थी कि एक तरफ नज्म जब्त का डर है और सजा है, और दूसरी तरफ शुगर जी की कॉम्प्लिकेशंस की सजा है। अब आपने अपनी सजा बिल्कुल को चूज करना है कि मुझे कौन सी सजा चाहिए। अगर आज आप बिल्कुल। नज्मो जब्त की सख्ती को बर्दाश्त कर लोगे,
तो कल आपको ना कोई पछतावा नहीं हो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने तो जब से आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो मैंने तो अल्लाह ताला की हर नेमत का मजा लिया है। हाँ इससे पहले तो यही था कि ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना, बीमारियां ही कुछ खाने नहीं देती थी। मुझे तो गोश्त बिल्कुल मना था, लेकिन इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आपकी तो रिपोर्टें सारी ठीक है, आपको हाँ क्यों गोश्त मना किया। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, पता नहीं मुझे तो कुछ हो जाएगा। मेरे किडनी वाले डॉक्टर ने तो कहा था आपने प्रोटीन लेनी नहीं है, तो ये तो मुझे गलत कह रहे हैं कि लो तुम 2 अंडे खाओ दिन में और फिर कह रहे हैं गोश्त भी खाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ना। मैंने एक अंडे से शुरू किया, एक बोटी से शुरू किया, फिर मैंने महीने बाद अपना टेस्ट करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्रिएटिनिन जो इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी, 200 तक चली जाती थी, वो मेरी 150 थी। तो उस वक्त जब मैं खा के मैंने टेस्ट करवाया तो वो इससे पहले जो है वो मेरी कम ही नहीं होती थी। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं, आपने ये सारी चीजें खानी है जो हमने बताई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दिन से खा रही हूँ। मुझे शुरू में 1 महीना डर भी लगा था बहुत कि पता ही मैं क्या कर रही आपको हूँ, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रोग्राम मैंने टेस्ट जब आप करवाए तो मैडम आपका जो प्रोग्राम था सीजन 33 था। जी, अभी हमारा मेरा सीजन 2 थे मेरे। अच्छा मैंने पहले फिर इसके पहला कौन बाद सा? 36 भी की। अच्छा लेकिन 33 30, पहला था। हाँ 33 और इस वक्त हमारा 49 चल रहा है। आप 16 महीने आपको हो गए हैं हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल 16 महीनों से आपकी शुगर अब मुकम्मल कंट्रोल है, बीपी आपका खत्म बिल्कुल मुकम्मल। बिल्कुल और गुर्दे आपके बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक। अल्ट्रासाउंड करवाया है, सारी रिपोर्ट्स मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आई। क्रिएटिनिन भी ठीक है अभी। रुखसाना साहब आप पाकिस्तानी कौम को पैगाम दें, एक बहन की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम दें और उसके बाद मैं फिर शुगर माफिया को मैं पैगाम, आप जी जी। पाकिस्तानियों को पैगाम दें। पाकिस्तानियों को मैं यही कहूंगी कि अपनी बंद आंखें खोलें और दवाइयों के पीछे भागना बंद कर दें। आप अपनी ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दें ताकि आपकी सेहत ठीक हो। मुझे तो इसमें यही नज़र आया है कि सब जो गड़बड़ थी वो हमारी खुराक की है। तो सारी वो आपकी वजह से सारी दुनिया अब ये जान रही है, तो फिर ज़रूर इस पर अमल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ और आपका ग्रुप जॉइन करें और अपनी सेहत को ठीक करें। अब शुगर मैं माफिया तो को यही मैं कहूँ। पैगाम देता हूं, मैं तमाम शुगर माफिया के छोटे बड़े कारिंदों को डायरेक्ट मुखातिब। जी, टाइप 2 शुगर ग़िज़ाई बीमारी जी, आपको नहीं पता इसका, इसलिए नहीं पता कि आपने आपको पढ़ाया नहीं। जिन्होंने जी, पढ़ भी लिया उन्होंने फिर भी इस सच्चाई को इसलिए दबाया कि अगर लोगों को पता चल गया तो क्लिनिक आपके बंद हो। खुदारा जी, लोगों को गोलियों पे इंसुलिन पे मत लगाएं। जो चीज आप चंद चीजों के परहेज करने से ठीक कर सकते हैं उसके लिए सारी जिंदगी गोलियों पे मत लग। ग्लूकोफेज से पेट खराब होता है, अल्टीमेटली फिर आप कहते हो जी, कि जी अब आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे ग्लूकोफेज खाते खाते, अब आप इंसुलिन पे आ जाएं। ये देखें रुखसाना साहिबा ने ग्लूकोफेज से स्टार्ट लिया, इंसुलिन के 50 यूनिट पे डॉक्टरों ने पहुंचा दिया। फिर जब ये नॉन डॉक्टर की टीम में आई हैं 50 जी, यूनिट जी, इंसुलिन उनकी खत्म हो गई है, गोलियां खत्म होगी। जो ब्लड प्रेशर की गोली है डॉक्टर कहते हैं कि मरते दम तक ब्लड प्रेशर की गोली खानी है। 16 जी, महीनों से ब्लड प्रेशर की बिल्कुल, गोली नहीं खा रही, आपके सामने बैठी हैं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। जी रुखसाना साहबा। अल्लाह ताला आपको हमेशा, मेरी दुआ है कि आपका आखिरी सजदा भी जो दुनिया में हो वो भी जमीन पे कुर्सी पे ज़मीन, कभी आपको बिल्कुल, नमाज अल्लाह ताला उस स्टेज में ना लाए। आप चलते बिल्कुल। फिरते आमीन, इसी तरीके से आमीन, सेहत के साथ, ईमान के साथ और खुशहाली के साथ आप बेहतरीन और लंबी जिंदगी अता करें। आमीन, आमीन। जनाब सुन ली बात, ठंड पड़ गई, सुकून आ गया। शुगर ग़िज़ाई बीमारी, अगर आप भी बीपी की गोलियां इंसुलिन पे हैं, शुगर की वजह से इंसुलिन पे हैं या शुगर की गोलियों पे हैं, आपको बताता चलूं 90 दिन का जो चैलेंज है जिसका भी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सीजन 49 आ रहा है उसमें शामिल हो जाएं और गोलियां चंद दिनों की। मैं जिस वक्त आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें या वीडियो के नीचे 90 लिख दें, हमारी टीम आपसे। थैंक यू। अल्लाह।